जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ुहेब और आज की वीडियो हमारी होने वाली है स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस पे। स्टूडेंट्स, ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है। इंशाल्लाह इसको देखने के बाद स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है ये आपके फिंगर टिप्स पे होगा। तो चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पहला हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स। बेसिकली स्टूडेंट्स, आपने एरेज पढ़ी हैं। एरेज का ये कॉन्सेप्ट था कि उसमें हमारे पास जो डाटा टाइप था वो सेम होता था तमाम वैल्यूज़ का। अगर हमने एक एरे बनाई है इंटीजर टाइप की, तो तमाम इंटीजर वैल्यू जितने हमने उसका साइज दिया है एरे का, तो सारी की सारी वैल्यूज़ इंटीजर ही होंगी। जैसा कि ये मैं इधर आपको करके बताता हूँ। ये मैं लाइब्रेरी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है जी। इंट मेन, ठीक है। अब मैं इधर एक एरे बना रहा हूँ, इंट एरे 5, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि ये कंपाइलर को बता रहा है कि एक एरे आपने बनानी है जिसका साइज क्या हो, 5 उसका साइज हो, लेकिन टाइप क्या है, इंटीजर। डाटा टाइप ये वाला होता है। इंट जो है हमारा ये डाटा टाइप है, ठीक है जी। कि एरे का जो डाटा टाइप है वो इंटीजर हो। इसमें तमाम वैल्यू जो 5 इनपुट कराएगा यूज़र से, वो सारी की सारी वैल्यू इंटीजर ही होंगी। लेकिन जो स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज रख सकते हैं। जैसा कि हम इंट भी रख सकते हैं, चार भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, और भी जो आप चाहें वो रख सकते हैं वैल्यू। स्ट्रक्चर में इसका डाटा टाइप जो होता है वो डिफरेंट, हम जितने मर्जी चाहें डाटा टाइप की वैल्यूज हम रख सकते हैं। ये तो हमारा हो गया स्ट्रक्चर और एरेस में डिफरेंस, ठीक है जी। अब स्ट्रक्चर को यूज़ करने का फ़ायदा क्या होगा इसमें। एक तो हम एरे यूज़ करते थे बहुत सारी वैल्यू, जैसा कि हमें कहा जाए कि 100 स्टूडेंट्स का आपने डाटा एंटर करवाना है, तो हम ना कि 100 बार डाटा इनपुट कराएं, हम एक एरे बना लेंगे। 100 बार तो इनपुट तो लेगा, लेकिन हमारा जो कोड होगा वो प्रिसाइज हो जाएगा। उसी तरह स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। इसमें हम डिफरेंट डाटा टाइप्स जो होते हैं, जो उनकी डाटा टाइप्स होते हैं, डिफरेंट डाटा टाइप की वैल्यूज होती हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, वो हम एक स्ट्रक्चर बना के उसमें रख लेते हैं। अब इसका साइंटेक्स क्या होगा, ठीक है जी। चलते हैं। इसका साइंटेक्स ये है कि जो स्ट्रक्चर को हम डिक्लेयर करते हैं ना, वो हम करते हैं मेन से बाहर। उसका होता है कि सबसे पहले आपने एक कीवर्ड लिखना होता है स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्ट, ठीक है। ये कंपाइलर को बताता है कि ये एक स्ट्रक्चर है, डिक्लेयर करने वाला है यूज़र, ठीक है जी। ये इधर भी आपको लिखा होगा, ये स्ट्रक्ट नेम जो भी आप रखना चाहें, ठीक है जी। उसके बाद इसका साइंटेक्स जो है, डाटा टाइप हम लिखते हैं, फिर आइडेंटिफायर जो भी आप नाम लिखना चाहें, और उसके बाद डाटा टाइप, फिर आइडेंटिफाई टू मिसाल के तौर पे, और जितने मर्जी चाहें आप ऐड कर सकते हैं जी डाटा टाइप और आइडेंटिफायर, ठीक है जी। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब मैं इधर आपको करके बताता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ, हमारे पास एक, मैंने स्ट्रक्चर का नाम लिख दिया यूज़र। ये याद रखना है आप ना, हमने ये सब कुछ हम क्लास मेन के बाहर कर रहे हैं, ठीक है जी। इसमें हम जो, ये हो गया कीवर्ड हमारा ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर का नाम, ठीक है जी। अब मैं इसमें मुख्तलिफ डाटा टाइप रखने वाला हूँ। एक मैं रखता हूँ इंट, नहीं पहले मैं स्ट्रिंग का एक डाटा टाइप रखता हूँ, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, ठीक है जी। स्ट्रिंग हमने यूज़ करना है तो उधर हमें एक लाइब्रेरी ऐड करनी होगी, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, ठीक है जी। ये आपको पहले से ही पता है। फर्स्ट नेम, और मैं एक करवाता हूँ स्ट्रिंग लास्ट नेम, और एक मैं करवाता हूँ इंट मार्क्स, ठीक है जी। ये हो गया। अब एरे में होता था हम या फिर इंट की एक एरे बना लें या फिर स्ट्रिंग की बना लें। स्ट्रक्चर का फ़ायदा ये हो गया, हम मुख्तलिफ डाटा टाइप की भी रख सकते हैं, ठीक है जी। ये इसका साइंटैक्स है। पहले कीवर्ड स्ट्रक्ट आपको ऐड करना पड़ेगा, जो कंपाइलर को बताएगा कि एक स्ट्रक्चर आ रहा है। फिर स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे, उसमें जो भी आपने डाटा टाइप या जो इनिशियलाइजेशन करनी है वो आप इधर रखेंगे। उसके बाद इसको ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस से क्लोज करके ये एक सेमी कॉलन आपने लगा देना है। ये आपकी इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन हो गई है स्ट्रक्चर की, ठीक है जी। अब जो अगला काम है, मेन में हम कैसे इस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो मेन में आपको यूज़ करना है स्ट्रक्चर को, तो सबसे पहले जो आपने स्ट्रक्चर का नाम लिखा है वो इधर लिखेंगे।
स्ट्रक्चर का नाम यूज़र और स्टूडेंट। स्ट्रक्चर का जो मैं इससे कर रहा हूँ वो एक है स्टूडेंट। ये स्टूडेंट का डाटा टाइप क्या है, ये वाला जो मैंने स्टूडेंट इधर लिखा है, जैसे पहले इधर मैंने लिखा है स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, इधर स्टूडेंट का डाटा टाइप क्या है, इसका डाटा टाइप ये स्ट्रक्चर है। मतलब कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कंपाइलर को बता रहा है कि ये वाला स्ट्रक्चर अब इसके अंडर आ गया है। स्टूडेंट में स्टूडेंट का जो डाटा टाइप है वो है यूज़र। ठीक है जी, ये हमारा था सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर का टॉपिक। ठीक है जी, अब हम अगले टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो हम कैसे इसकी स्ट्रक्चर की इनिशियलाइजेशन करते हैं। ठीक है जी, इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस ये है कि स्टूडेंट का जो डाटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रक्चर यूज़र। इसकी इनिशियलाइजेशन ऐसे होगी इक्वल हम पहले लिखेंगे और फर्स्ट नेम में हम लिख देते हैं, क्योंकि आपको पता है स्ट्रिंग हमने यूज़ की है तो हम ये इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करेंगे। फर्स्ट नेम में मैं लिखता हूँ राना। ठीक है जी, और इसके बाद ये कोमा आपने डालना है। लास्ट नेम में मैं पास कर रहा हूँ, लास्ट नेम है जोहेब। ठीक है जी, इसको भी हम, ये भी स्ट्रिंग है, ये जोहेब आ गया हमारे पास। और जो मार्क्स हैं वो है 981। ठीक है जी, ये इंटीजर है। ये इसका इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर का मेथड है। ठीक है जी, क्या करना क्या है, ये हमने पहले स्ट्रक्चर का सिंटैक्स देखा है कि स्ट्रक्चर फिर जो आपने स्ट्रक्चर का नाम लिखा है। ठीक है जी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये हमने ऐड की है। उसके बाद मेन में हम आ गए, स्टूडेंट का जो डेटा टाइप है वो है एक स्ट्रक्चर यूज़र, उसमें इनिशियलाइजेशन हो रही है। अब राना किस में जाएगा, ये फर्स्ट नेम में, जोहेब किस में जाएगा, लास्ट नेम में, 981 किस में जाएगा, मार्क्स में। ठीक है, अगर आप इसका जो है ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस वो चेंज कर देते हैं, 981 इधर ले आते हैं राना की जगह पे, तो ये कंपाइलर एरर देगा, क्योंकि आपने ये इस हिसाब से हो गया। फर्स्ट नेम जो पहले आपने डिक्लेयर किया है वो इधर आएगा, राना इधर जाएगा फर्स्ट नेम में, जोहेब लास्ट नेम में, 981 मार्क्स में। अगर 981 आप जोहेब की जगह लिखते हैं तो लास्ट नेम में 981 जाएगा, लेकिन ये एक स्ट्रिंग है, ये तो वसूल कर लेगा। लेकिन अगर मार्क्स जोहेब इधर आप 981 की जगह लिखते हैं तो ये कंपाइलर एरर देगा, क्योंकि आपने इधर इसका डाटा टाइप जो है वो इंटीजर रखा है। ठीक है जी, ये हमारा था इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। ये स्ट्रिंग फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मार्क्स को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल्स, स्ट्रक्चर मेंबर्स। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक ये है कि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, ये फर्स्ट नेम में भी, लास्ट नेम में भी, मार्क्स में भी। हमने इनिशियलाइजेशन इसकी नहीं करनी। ठीक है जी, इसको हम क्लोज करते हैं। अब हमने इसमें यूज़र से इनपुट लेनी है। हम सी आउट लिखते हैं, सी आउट एंटर फर्स्ट नेम, ये हम यूज़र को डिस्प्ले करवाएंगे। इधर हम एंडल लिख के इसको सी इन कैसे करवाना है, सी इन लिखेंगे। ठीक है, पहले जैसे। तो अब हमने जो फर्स्ट नेम को कॉल करने का मेथड ये है कि हम जो इधर हमने मेन में जो स्ट्रक्चर का नाम लिखा है ना, जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर है, डाटा टाइप, स्ट्रक्चर डाटा टाइप का जो वेरिएबल है स्टूडेंट है, हम पहले उसको लिखेंगे, स्टूडेंट लिख दिया। फिर डॉट ऑपरेटर से हम ये वाली वैल्यूज़ को जो है हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मार्क्स में हम वैल्यूज़ एंटर करवाएंगे। डॉट ऑपरेटर के जरिए हम लिखेंगे एफ नेम। ठीक है जी, अब कंपाइलर होगा क्या, कंपाइलर ने देखा जी ये एक स्टूडेंट एक वेरिएबल है, उसका डाटा टाइप ये एक स्ट्रक्चर है जो बंदे ने ऊपर बनाया हुआ है, और ये डॉट ऑपरेटर से इसको कॉल कर रहा है। ठीक है जी, स्टूडेंट जो हमारा एक किस्म का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट वेरिएबल डॉट फर्स्ट नेम में जो वैल्यू आप यूज़र एंटर करेगा वो इधर आ जाएगी स्ट्रिंग फर्स्ट नेम वाले में, फर्स्ट नेम में। ठीक है जी, अब दूसरी वैल्यू हमने एंटर करवानी है, डॉट ऑपरेटर से आपने वैल्यू एंटर करवानी है। ठीक है जी, ये एंटर फर्स्ट नेम एंटर लास्ट नेम कर देते हैं, इधर एंटर लास्ट नेम, इधर हम लिख देते हैं लास्ट नेम। ठीक है जी, और अगली में हमने मार्क्स करवाने हैं, एंटर मार्क्स, एंटर मार्क्स की कहा है हमने, इधर मार्क्स में हमने इनपुट ले लेनी है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। ठीक है जी, अब ये जो यूज़र इनपुट करेगा
वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मार्क्स में असाइन हो जाएगी। अब हमने अगर डिस्प्ले करवाना है, असाइनिंग तो हमने कर दी, हमने डिस्प्ले करवाना है कि फर्स्ट नेम में क्या गया है, तो हम करवाएंगे फर्स्ट नेम, जैसे हम लिखते हैं फर्स्ट नेम, इधर हम लिख देते हैं, उसको भी आपने ऐसे ही लिखना है स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है जी। इधर हम एंड, हाँ ठीक है, एंडल साथ लिख लें कि एक लाइन छोड़ दे, ठीक है। अब सी आउट लास्ट नेम भी हमने करवाना है, सी आउट लास्ट नेम, ठीक है जी। इसको भी वैसे स्टूडेंट का जो आपने इधर बताया है उसको कंपाइलर को, ये वाला है वेरिएबल जिसका डाटा टाइप स्ट्रक्चर है, वो आपने इधर स्टूडेंट डॉट लास्ट नेम, ठीक है जी। उसके बाद आपने मार्क्स भी करवाने हैं, डिस्प्ले मार्क्स, स्टूडेंट डॉट मार्क्स आ गया हमारे पास, स्टूडेंट डॉट मार्क्स, ठीक है जी, और एंडल, ठीक है जी। अब इसको रिटर्न 0 क्योंकि हमने इंट लगाया आपको। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कैसे साइनिंग होती है। इंशाल्लाह इस टॉपिक के बाद आपको स्ट्रक्चर आपके फिंगर टिप्स पे होगा। ये अच्छा है, वो पूछ रहे हैं एंटर फर्स्ट नेम, एंटर फर्स्ट नेम कह रहा है, क्या करूं, मैं कहता हूं जोहेब, ठीक है। एंटर लास्ट नेम कहता हूं नसीम, ठीक है जी। कहते हैं मार्क्स, मैं कहता हूं 1053, ठीक है जी, ठीक है। पहले क्या हुआ ये देखें, पहले उसने इनपुट ली 3, फिर उसने डिस्प्ले करवा दिया। किस तरह करवाया, फर्स्ट नेम में जो लास्ट जो है मैंने एंटर किया, नसीम किया, 1053 किया, तो फर्स्ट नेम में जुहेब चला गया, लास्ट नेम में नसीम चला गया, मार्क्स में 1053 चला गया, ठीक है जी। ये हमारा होता है असाइनिंग का प्रोसेस जो है डॉट ऑपरेटर के जरिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है जी, कि किस तरह हम एक स्ट्रक्चर की एरे बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अब मैं इसको जो इनपुट वाला है मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये वाला जो मैंने लिखा था आपको समझाने के लिए, ये हमने कैंसिल मारा, ठीक है। अब इसमें मैं ज़्यादा नहीं लिखता, मैं इसमें ये वाला कैंसिल कर देता हूँ, आपके लिए सुनना आसान हो जाएगा, ज़्यादा नहीं कम करते। 2 वेरिएबल कर दिए हमने, आइडेंटिफायर नेम और मार्क्स। ये इसका स्टूडेंट का डाटा टाइप क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसमें मुख्तलिफ डाटा टाइप पड़े हुए हैं, ठीक है। अब हमने इसकी एक एरे बनानी है, उसका सिंटैक्स जैसे हम पहले एक एरे बनाते थे, जैसे इंट एरे 5, ठीक है, इसको क्लोज कर देते थे। इसी तरह हम इसमें बनाएंगे, ठीक है। इसमें कैसे बनेगी, ये मैं 2 बनाना चाहता हूँ, जो स्ट्रक्चर का है मैं 2 इसकी बनाना चाहता हूँ, इसका साइज रखना चाहता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, जो इसकी 0 वाली है ना, 0 वाली पोजीशन पे, जैसे मैं इधर आपको समझाता हूँ, ठीक। इधर हमारे पास एक स्ट्रक्चर था बुक, उसमें हमने आईडी, पेजेस और प्राइस रखे हुए थे। बुक ये है एक हमारा डाटा टाइप मॉड्यूल लाइब्रेरी का, जिसमें हमारे पास 100 साइज की एक हमने एरे बनाई है, ठीक है। अब इसके 0 वाले जो पोर्शन होगा ना, मॉड्यूल लाइब्रेरी का 0 वाला जो पोर्शन होगा, उसमें हमारे पास आईडी भी आएगी, पेजेस भी आएगी, प्राइस भी आएगी, क्योंकि हमारे पास इधर एक इसका जो डाटा टाइप है वो है एक स्ट्रक्चर। इसी तरह 1 में, इसी तरह 2 में, इसी तरह 99 तक जाएगी, ठीक है जी। अब मैं आपको करके बताता हूँ ये कैसे होगा। जैसे अब हमारे पास ये एक 2 हम बना रहे हैं, इसमें होगा क्या, सबसे पहले हम एक लूप लगा देते हैं फॉर इन। अब इसमें 0 वाले स्टूडेंट के जो 0 वाला एरिया है उसमें नेम भी है, मार्क्स भी है, 1 वाला एरिया है उसमें नेम भी है, मार्क्स भी है। अब हमारे पास ये 4 इनपुट लेगा, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 2, आई प्लस प्लस, ठीक है जी। ये एरे बनाई है हमने स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब मैं इसमें इनपुट करना चाहता हूँ यूज़र से, ठीक है। यूज़र को पहले डिस्प्ले करवाता हूँ, एंटर नेम, ठीक है, एंटर नेम करेगा, और इधर मैं सी इन करवाता हूँ, क्या है जैसे उसी तरह हम करते थे डॉट ऑपरेटर से, डॉट स्टूडेंट डॉट, इधर हम पहले मेंशन करेंगे आई, ठीक है, और डॉट नेम में, ठीक है। अब ये होगा क्या, स्टूडेंट वाले जो आई वाली लोकेशन है उसकी 0 होगा ना आई, उसमें नेम जो होगा वो एंटर हो जाएगा। उसी तरह हम मार्क्स में करेंगे, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल C मारते हैं, और
कंट्रोल वी, ये हमारे पास 4 इनपुट लेगा। ठीक है जी, एंटर मार्क्स करते हैं, एंटर मार्क्स, इधर भी हम मार्क्स कर देते हैं। ठीक है, ये वाला पहले नेम इनपुट करेगा, मार्क्स इनपुट करेगा। अब जीरो और जीरोथ लोकेशन पे जाएगा नेम, जो पहले हम इनपुट करेंगे, जीरोथ लोकेशन पे मार्क्स जाएंगे, फिर 1th लोकेशन पे नेम जाएगा, 1th लोकेशन पे मार्क्स जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह हमने इसको डिस्प्ले करवाना है। इसी तरह हम लूप इसी को कॉपी मारते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, 2 तक ही लूप चलेगा। नेम हम इसको अब डिस्प्ले कराना है, नेम, इसको हम लाइन को छोड़ देते हैं, नहीं इसको छोड़ना जरूर है, हम इसको ही सी आउट करवा देते हैं। ठीक है जी, सी आउट नेम हो गया हमारे पास, और एंटर मार्क्स नहीं करवाने, हमने डिस्प्ले मार्क्स करवाने के 0th लोकेशन पे क्या गया है और 1th लोकेशन पे क्या गया है। ठीक है जी, इधर भी हम सी आउट कर देते हैं इसको। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर का वेरिएबल सिंटैक्स। होना क्या है कि ये एक स्टूडेंट जो है हमारा वेरिएबल, जिसका डाटा टाइप से एक स्ट्रक्चर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो एक एरे है जिसमें 2 उसका साइज है एरे का। ठीक है, अब इसमें 0th लोकेशन है जो स्टूडेंट की, उसमें नेम भी जाएगा, 0th लोकेशन पे ही मार्क्स जाएंगे। अब 1th लोकेशन पे अलग से नेम जाएगा, 1th लोकेशन पे मार्क्स जाएंगे। जैसे इसमें बताया वो माजू लाइब्रेरी 0 लोकेशन पे आईडी भी है, पेजेस भी है, प्राइस भी है, क्योंकि हमने इधर 3 डाटा टाइप लिखे हुए हैं। ठीक है, हमारे पास जो आइडेंटिफाई लिखे हुए हैं। 1 पे भी वैसे ही 99 तक ऐसे ही जाएगा। ठीक है, अब हम इसको डिस्प्ले करवा के देखते हैं क्या हुआ। हाँ, डिस्प्ले करवाते हैं अब इसको, देखते हैं क्या इनपुट डिस्प्ले करता है। हमारे पास 4 उसने लेनी है इनपुट। ये कहता है एंटर नेम, दिख रहा है ना आपको, मैं कहता हूँ अली। ठीक है, एंटर मार्क्स, मैं कहता हूँ 100,000। फिर कहते हैं एंटर नेम, मैं कहता हूँ जोहेब। फिर कहता है मार्क्स, मैं कहता हूँ 981। ठीक है, अब डिस्प्ले करवाएगा नेम अली मार्क्स 1000, नेम जोहेब मार्क्स 981। ठीक है जी, क्योंकि हमने एंडल नहीं लिखा, इस वजह से ये वाला हो रहा है थोड़ी सी कन्फ्यूजन। नेम में पहले अली आ गया और फिर मार्क्स में हमारे पास 1000 आ गया, फिर नेम कॉल हुआ, जोहेब आ गया, फिर मार्क्स हुए 981। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा स्ट्रक्चर की एक एरे है उसमें 0th लोकेशन है, 1th लोकेशन है। 0th लोकेशन पे भी नेम जाएगा, 0th लोकेशन पे मार्क्स होंगे, 1th लोकेशन पे नेम है, 1th लोकेशन पे मार्क्स होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि एरे को अगर हमने इनिशियलाइजेशन करनी है एरे की, ठीक है, स्ट्रक्चर एरे की। ठीक है, अब हमारे पास मैंने आपको बताया था 0th लोकेशन पे ये तीनों जाती हैं, 1 पे जाती हैं, 2 पे जाती हैं। पहले हम ये वाली एक ब्रैकेट लगाएंगे, डबल ब्रेसिस, उसके अंदर लिखेंगे, कर्ली ब्रेसिस के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर 1 जाएगा आईडी में, 275 पेजेस में, 70 प्राइस में। ये 0th लोकेशन की बात हो रही है। ठीक है, ये 1th लोकेशन की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था ना कि 0th लोकेशन पे भी 3 है, 1th लोकेशन पे भी 3 है, 2 लोकेशन पे भी 3 है। ठीक है, अब एरे एज अ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर की हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास जो मेंबर हमने लिखा है वो एक एरे है। ठीक है, अब जैसे इसको मैं कर देता हूँ, इस वाले को अभी रहने देता हूँ। अच्छा, मार्क्स वाला जो है, इधर मैं इसको एक एरे बना देता हूँ 2। अब इसको कैसे हम इनपुट हम इसमें ले या आउटपुट करवाएं। ठीक है जी, एंटर नेम तो हो गया हमारे पास, इसको हम छोड़ देते हैं। अगर पहले एरे वाला हमारा हो गया क्लियर, अब इसको मैं बैक करता हूँ सारे को इधर तक। ठीक है, अच्छा, अब स्टूडेंट नेम तो उसी तरह हो जाएगा इनपुट, लेकिन मार्क्स हमने करने हैं। मार्क्स हमारे पास 2 आए हैं, 2 इसकी जो है एरे है। हमने, इसका मतलब क्या है कि हमने 2 बार मार्क्स इनपुट करने हैं। तो पहले इधर हम मार्क्स नेम का जो सिंटैक्स आएगा वो कैसे आएगा, एंटर नेम करता हूँ मैं यूज़र से, एंटर नेम ये आपने पहले से सीख लिया है। ठीक है जी, एंटर नेम स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट नेम। हाँ, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो पहले तो हैंडल है, आप बताते क्यों नहीं है। इधर हम पहले हैंडल लिख देते हैं, एक लाइन छोड़ देगा, फिर सी इन करवाते हैं, सी इन स्टूडेंट डॉट नेम आ गया हमारे पास, स्टूडेंट डॉट नेम। ठीक है जी, अब मैं मार्क्स करवाने वाला हूँ इनपुट, क्योंकि हमारे पास मार्क्स 2 बार उसने इनपुट लेने, तो मैं एक लूप चला रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो डाटा मेंबर है वो 2 बार, वो एक एरे बनी हुई है, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 2, आई प्लस प्लस। ठीक है जी, और इसको मैं अब सी आउट करवाता हूँ, एंटर मार्क्स आई प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है जी, एंडल कर देता हूँ, सी इन करवाता हूँ मार्क्स स्टूडेंट
स्टूडेंट डॉट मार्क्स और आई। ठीक है जी। अब होगा क्या, पहले वाले जो मार्क्स हैं, पहले वाला जो मार्क्स आई लोकेशन पे, जीरोथ लोकेशन पे, ये वाला जो पहले इसकी जो जीरोथ लोकेशन होगी, पहले वाला जब इनपुट होगी वो उसमें जाएगी, अगली इनपुट जो होगी वो वांथ लोकेशन पे जाएगी। ये इसका सिंटैक्स है। अगर हमारे पास जो डाटा मेंबर है, ये स्ट्रक्चर के जो हैं मेंबर्स हैं, वो एक एरे हो। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन। 2 बार मार्क्स इनपुट लेगा वो। एंटर नेम मैं करता हूँ हामिद। ठीक है जी। मार्क्स कहता हूँ 1053। एंटर मार्क्स 2 कहता हूँ 988। ठीक है, 2 बार मार्क्स इनपुट करवा लिए। अब हमने कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं करवाई, जिस तरह हमने इनपुट करवाई है उसी तरह हमने डिस्प्ले करवा देनी है। सी आउट, ये आपको पता चल गया है। ठीक है, सी आउट स्टूडेंट नेम, मैं आपको मार्क्स करवा के बल्कि नेम भी करवा देता हूँ। चलिए, नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट नेम लिखेंगे, आपको पता है क्योंकि हमने डॉट ऑपरेटर से करनी है। ठीक है, अब मैं वो वाला लूप वैसे ही चला लेता हूँ। कैसे, किधर गया हमारा लूप, ये वाला इधर से पकड़ता हूँ और इधर छोड़ देता हूँ। ठीक है, फॉरेन आई। ठीक है, एंटर मार्क्स नहीं कराने, हमने मार्क्स डिस्प्ले कराने हैं। ठीक है, i+1 वाले मार्क्स क्या हैं, सी आउट करवा दो, इधर सी आउट करवा दिया मार्क्स। पहले वाले हो गया, दूसरे वाले हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, कंपाइल एंड रन। जल्दी जल्दी हो जाओ भाई एग्जीक्यूट। एंटर नेम कह रहा है, ओहो ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, कंपाइल एंड, किधर गया इसको मैं, ठीक है, एंटर नेम कहता हूँ, मैं कहता हूँ अली। ठीक है, मार्क्स कहता हूँ, मैं कहता हूँ 1000। ठीक है, मैं कहता हूँ मार्क्स 976। ठीक है, नेम अली, मार्क्स 1000, मार्क्स 2 976। ये हमारा था कॉन्सेप्ट। अगर हमारे पास जो डाटा मेंबर है वो ये कह रहे हो। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट्स। अब हमारा अगला टॉपिक है नेस्टेड स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है जी, स्ट्रक्चर कैन बी मेंबर ऑफ अनदर स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं हम नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है जी, जैसे ये एक स्ट्रक्चर हमारे पास ए है, उसमें 2 डाटा टाइप लिखे हुए हैं। अब हमने ए को बी में नेस्ट करना है। उसका क्या है, जैसे हम लिखते, मैं इधर आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास, इसको मैं, ये वाला जो था हमारा कॉन्सेप्ट, इसको मैं करता हूँ फारिग। अभी ये आपको समझ लग गई है इंशाल्लाह। इसको भी कर देते हैं खारिज। ठीक है, ओहो ये मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ जी ठीक है जी। अब मैं एक और इससे पहले एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, स्ट्रक्ट ए। ठीक है, उसमें मैं एक डाटा टाइप रख देता हूँ इंट सैलरी, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट कमा भी रहा है साथ। ठीक है जी, अब मैंने जो ए वाला है उसको मैंने यूज़र में इंसर्ट करना है, यूज़र में नेस्ट करना है। उसका सिंटैक्स क्या है, जैसे हम इधर हमने स्टूडेंट का डाटा टाइप क्या है, एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का नाम यूज़र है। ठीक है, उसी तरह हम इधर एक स्ट्रक्चर का नाम क्या है, जैसे इधर हमने यूज़र लिखा था, इधर हम जो नेस्ट करने वाले हैं उसका स्ट्रक्चर का नाम है ए को हम नेस्ट करने वाले हैं। मैं एक इसका जो नेम जो हम अब इधर मैंने स्टूडेंट लिखा है, जैसे इसी तरह मैं इसमें लिख देता हूँ नेस्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये नेस्ट जो है ये एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इसका डाटा टाइप है। ये स्ट्रक्चर डाटा टाइप का नाम क्या है, वो है ए। ठीक है जी, अब ये इसमें नेस्ट हो गया। नेस्ट करने का तरीका क्या है, जो हमने पहले लिखा है उसको नेस्ट अगर हमने करना है, उसका जो नेम होगा स्ट्रक्चर का, जैसे इसका नेम है, स्ट्रक्चर का नेम है ए, उसको लिखना है, और इधर हमने जो मर्जी हमने उसका आइडेंटिफायर वो लिख देना है। ठीक है, अब ये नेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको कॉल कैसे करेंगे, ठीक है, उसका सिंटैक्स सुन लें। ठीक है, सी आउट मैं कहता हूँ, पहले मैं करवा देता हूँ एंटर नेम, जो आप पहले हम करते रहे हैं, एंटर नेम। ठीक है, सी इन एंडल कर लें इसको, पहले सी इन करवाता हूँ स्टूडेंट डॉट नेम। ठीक है, आगे मार्क्स भी मार्क्स को छोड़ देते हैं आज, कोई नहीं, खैर। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने जो किया उसका सिंटैक्स क्या होगा, जो हमने करना है सैलरी, एंटर सैलरी, यूज़र से हमने इनपुट लेनी है, सैलरी में यूज़र में हमने इनपुट ली, इसको हैंडल कर दो। ठीक है, सी इन कैसे करवाना है, सी इन क्या है, कैसे करवाएंगे, जैसे इधर हमने जो स्ट्रक्चर है वेरिएबल है उसका पहले हम नाम लिखते थे, जैसे स्टूडेंट लिखा था, इधर भी हम वैसे लिखेंगे स्टूडेंट। अब हमने कॉल हमने देखी कहाँ करनी है, हमने इस स्ट्रक्चर को नहीं कॉल करनी है, इस स्ट्रक्चर में से ए को कॉल करनी है जिसमें सैलरी पड़ा हुआ है। उसमें कैसे, जैसे इधर हमने स्टूडेंट को कॉल करते थे, स्ट्रक्चर का जो वेरी आइडेंटिफाई लिखा है उसको कॉल करते, उसी तरह हम इसमें
जो यूज़र वाले में है नेस्ट है, स्ट्रक्चर का नेम ए है, आइडेंटिफायर का नेम लिखते हैं, जैसे इधर हमने आइडेंटिफायर का नेम है स्टूडेंट, इसी तरह हम इसके में लिखेंगे पहले स्टूडेंट डॉट नेस्ट। अब इसको कंपाइलर को पता चल गया कि नेस्ट वाला जिसका आइडेंटिफायर है उसका स्ट्रक्चर नेम है ए, वो ए वाले में चला जाएगा और उसमें सैलरी जो है उधर उसको करवा देगा। ये हमारा इसका सिंटैक्स होगा। कैसे होगा, पहले जो हमने मेन में अब आइडेंटिफाई लिखा है उसको लिखेंगे, फिर हमने जो नेस्ट किया है उसके जो आइडेंटिफाई लिखा है, जैसे इधर नेस्ट लिखा था नेस्टेड वाले में जो हमने नेस्ट किया हुआ है, इंसर्ट किया हुआ है यूज़र में, उसका हमने आइडेंटिफाई लिखा था नेस्ट, वो नेस्ट लिखेंगे। और सैलरी जो है हम जिसको हम करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, जैसे सैलरी को हम डिस्प्ले करवाना है तो इनपुट लेनी है तो वो वाला लिखेंगे। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट, अब इसको साथ ही हम डिस्प्ले भी करा लेते हैं, सी आउट नेम, आपको पता चल जाएगा स्टूडेंट और नेम, सी आउट दो, अच्छा किधर गया भाई, अच्छा अगली में हम करवाते हैं जो क्या है, सैलरी को भी हमने डिस्प्ले करवाना है, उसका सिंटैक्स क्या होगा, सैलरी, इसको ऐसे, फिर स्टूडेंट जैसे हमने इनपुट लिए वैसे इसको कर देना, स्टूडेंट डॉट जो उसमें नेस्ट किया है उसका नाम आइडेंटिफायर का नेस्ट डॉट सैलरी, इसको भी हैंडल मार दो। ठीक, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है जी, नेस्टिंग का प्रोसेस आपको समझ लगे, जो जिसको आपने नेस्ट करना है उसको हमने पहले लिखना है, जैसे स्ट्रक्ट ए को हमने नेस्ट करना है तो इसको हमने पहले लिखा है यूज़र से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर का नाम और उसके बाद आइडेंटिफायर, जिस तरह इधर हमने स्ट्रक्चर का नाम और उसके बाद आइडेंटिफायर, इसी तरह होता है ये नेस्ट। ठीक है, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सैलरी स्टूडेंट और नेस्ट डॉट सैलरी, अच्छा ये आना है ना। ठीक है जी, अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। ये आपको समझ लग गई है कि कैसे हमने ये लिखना है, इसका जो नेस्टेड स्ट्रक्चर वाला है उसको कॉल करना है। ठीक है जी, अब मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। एंटर नेम क्या है, मैं कहता हूँ अली, एंटर सैलरी कहता हूँ, मैं कहता हूँ 50,000, नेम अली, सैलरी 50,000। ठीक है जी, हमने दो की थी, इसको कहा था कि एक तो हमारे पास जो है इनपुट ले और उसके बाद डिस्प्ले करवा दे। नेस्टेड वाले में जो हमने सिंटैक्स हमने लिखा है, पहले जो मेन वाला हमारा स्ट्रक्चर आइडेंटिफायर उसका नेम, फिर जो नेस्टेड वाला है हमारा आइडेंटिफायर उसका नेम डॉट ऑपरेटर के साथ, फिर हम उसको सैलरी को कॉल करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर को हम एज आ आर्गूमेंट कैसे पास करते हैं। ये अब यूज़र वाला जो है हमारा, जो ये वाला था इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि नेस्टेड का आपको समझ लग गई है। ठीक है जी, ये वाला भी इधर से कैंसिल कर देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ इंट मार्क्स। ठीक है जी, और यूज़र एंटर नेम करवाए, सैलरी ना करवाए, एंटर मार्क्स कराए, क्योंकि हमने सैलरी वाला ख़त्म कर दिया है पार्ट, क्योंकि उसका आपको समझ लग गई है। स्टूडेंट डॉट मार्क्स, सही है। अब हमने इसको एज अ आर्गूमेंट पास करना है। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये वाली जो आउटपुट है हमने उधर करवानी है फंक्शन में। इधर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद ऊपर बना देते हैं, जैसे वॉइड फंक्शन का नेम मैं लिख देता हूँ, कोई सा भी फंक्शन नेम लिख लें, वैसे ही आप फंक लिख लें। ठीक है, फंक, और ये एक आर्गूमेंट रिसीव करे। आर्गूमेंट क्या होगा, जिसका डाटा टाइप क्या होगा हमारे पास, जो हमने अगर हमने स्ट्रक्चर भेजना है तो हम उसका डाटा टाइप देना पड़ेगा। इसका जो स्ट्रक्चर का ये वाला मेन वाले स्टूडेंट का डाटा टाइप क्या है, यूज़र। इधर मैं लिखूंगा यूज़र, जो डाटा टाइप लिखते हैं, फिर कोई भी सा भी आप नाम लिख लें, मैं डी लिख देता हूँ। ठीक है जी, अब मैं इधर आउटपुट मैंने करानी है। ठीक है, अब मैं इसको पास कैसे करूँगा फंक्शन में, इधर मैं लिखूंगा जैसे पहले हम करते हैं, मैं इधर करवा देता हूँ पहले डाटा फॉर फंक्शन, ठीक है, जो हमने डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, इधर डाटा फॉर फंक्शन ना लिखें, डाटा फॉर डिस्प्ले यूजिंग फंक्शन लिखें।
इसको एंडल कर दो, ठीक है जी, एक लाइन छोड़ देगा। अब इसको पास कैसे करना है, पास करने का तरीका जैसे पहले हमने फंक्शन पढ़ा हुआ है, फंक्शन का नाम लिखते हैं, फंक्शन का नाम हमारे पास फंक है, उसमें हमने पास कर देना। पास करने का तरीका कि जो स्टूडेंट है ना इधर, इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसका आइडेंटिफायर का नेम लिख देना है जिसको हमने पास करना है स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट जो है इसका डाटा टाइप क्या है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है ना जिसका डाटा टाइप यूज़र है, तो ऑटोमेटिकली ये एक स्ट्रक्चर वाला जो इधर एक यूज़र है जिसका स्ट्रक्चर है यूज़र डी है उसका नेम आइडेंटिफायर, और यूज़र जो है एक स्ट्रक्चर नेम है, ठीक है। जैसे हम पहले लिखते थे ना, अगर हमारे पास अगर हमने इंटीजर वैल्यू पास करनी है तो हमारे पास इधर भी फंक्शन में इंट ही होना चाहिए, क्योंकि हमने इंटीजर ही इंटीजर में जाएगा, ये नहीं कि इंटीजर वाली उधर से पास कर दो मेन में, इधर 4 आगे रिसीव कर ले। 4 हमारा कोई फूफी का बेटा नहीं है ना सर। इधर हम डाटा टाइप जो हमने इधर लिखा है स्टूडेंट का यूज़र है, अगर क्योंकि स्ट्रक्चर है इधर हम वही लिख देते हैं। अब हम डी की मदद से इसको डिस्प्ले करवाएंगे। सी आउट हमारे पास क्या था, नेम, सी आउट नेम इज डी डॉट नेम, ठीक है। अब अगला जो है इसको करवाते हैं, सी आउट मार्क्स इज, इसको ऐसे कर लो यार, डी डॉट मार्क्स, ठीक है जी, हैंडल कर लो इसको, आसानी रहेगी समझने में। /n भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मार्क्स लिखने थे, ये क्या स्पेलिंग लिख दिए, मार्क्स नेम, ठीक है। पता चल गया ना आपको, जो हमने फंक्शन बनाना है उसका डाटा टाइप सेम रहना चाहिए जो मेन में आपने स्ट्रक्चर पास करना है। जो स्ट्रक्चर आइडेंटिफायर है जो आपने मेन से पास करना है, जो उसका डाटा टाइप होगा उस वही डाटा टाइप इधर जो फंक्शन होगा जो रिसीव करेगा उसका होगा, ठीक है। इधर हमने डायरेक्ट स्ट्रक्चर का आइडेंटिफायर जो है स्ट्रक्चर हमने पास कर देना है, वो इधर रिसीव कर लेगा। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा जी, ये एक एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है वो एक सीक्वेंस वाइज चलता है। हमने स्ट्रक्चर को बाद में डिक्लेयर किया है, फंक्शन को पहले कर दिया है। अगर हम इसको हमने जब स्ट्रक्चर भेजना है तो हमें इसको स्ट्रक्चर के बाद इनिशियलाइज या डिक्लेयर करना पड़ेगा, अब चलेगा ये, क्योंकि जो हमारा कंपाइलर है वो एक तरतीब वाइज चलता है, सीक्वेंस वाइज चलता है। मैं कहता हूँ जो है भी कर देता हूँ, मार्क्स कहता हूँ 1000, अब डिस्प्ले करेगा ये, डाटा फॉर डिस्प्ले यूजिंग फंक्शन नेम इज जो है मार्क्स इज 1000, ठीक है जी। क्या हुआ, क्या है ये, इसको नो, ठीक है। हुआ क्या है मैं बताने लगा हूँ आपको। ये डाटा फॉर डिस्प्ले ये पहले मेन में आया, उसने देखा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और डाटा फॉर डिस्प्ले इसको ये फंक्शन को ये एक स्ट्रक्चर पास कर रहा है, फंक्शन में चला गया, कंपाइलर नेम को डिस्प्ले कर दिया, मार्क्स को डिस्प्ले कर दिया, ये आपके सामने है, ठीक है जी। ये आप चेक कर लें। एंटर मार्क्स सुहेब, एंटर मार्क्स 1000, डिस्प्ले फंक्शन का हुआ सुहेब और 1000, ठीक है जी। ये चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हम कैसे पॉइंटर की मदद से हम ये जो नेम और मार्क्स हैं स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर्स हैं इसको एक्सेस करना है, ठीक है। उसके लिए आपको एक पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसे हम पहले ही करते हैं। स्टेरिक में लिख देता हूँ साथ, क्योंकि पॉइंटर है बनाना है हमने, कंपाइलर को पता होना चाहिए। जब हमने इसको एक्सेस करना है ना, तो हमने सबसे पहले इसमें एक एड्रेस रखना है। एड्रेस किसका रखेंगे, ये स्टूडेंट का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है जी। इधर मैं एक एड्रेस रख रहा हूँ, एड्रेस रखने का तरीका है %, ठीक है, फिर जिसका आपने एड्रेस रखना है, ठीक है। ये हो गया। अब नेम भी हमने स्टेरिक की मदद से ही, पॉइंटर की मदद से ही एंटर करवाना है, और डिस्प्ले भी हम इसकी मदद से करेंगे। उसका सिंटैक्स ये है, पहले ये ब्रैकेट्स, फिर स्टेरिक पॉइंटर, जो आपने पॉइंटर का नेम लिखा है स्टेरिक पॉइंटर, ठीक है, डॉट नेम, ठीक है। इसी तरह इधर आ गया ब्रैकेट्स स्टेरिक पॉइंटर डॉट नेम डॉट मार्क्स, ठीक है। अब मैंने डिस्प्ले कराना है सी आउट नेम पॉइंटर की मदद से ही कराना है, स्टेरिक पॉइंटर डॉट नेम, और आगे एंड। इसको ही मैं कॉपी करता हूँ,
डॉट नेम नहीं, मार्क्स अब हमने करने हैं। ये करने के लिए पॉइंटर आपको बनाना पड़ेगा, पहले पॉइंटर में कोई ना कोई एड्रेस आपको रखना पड़ेगा स्ट्रक्चर का, फिर आप ऐसे ये काम कर सकते हैं। ये वाला जो है सिंटैक्स है उसका, मार्क्स रिटर्न 0। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एंटर नेम कह रहे हैं, इसके 1 मिनट 36 कर लो। एंटर नेम मैं कहता हूँ अली, एंटर मार्क्स कहता हूँ, मैं कहता हूँ 1200, नेम अली, मार्क्स 1200। इसका मतलब क्या, हम पॉइंटर की मदद से इसको एक्सेस कर रहे हैं। पॉइंटर में हमारे पास दो आ जाती है ना कंडीशंस, कि हम पॉइंटर में रेफरेंस भी रख सकते हैं, रेफरेंस भी डिस्प्ले करवा सकते हैं और वैल्यू भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब मैं आपको इधर से भी बता देता हूँ। जैसे हमारे पास ये एक रेक्टेंगल थी जिसको हम स्ट्रक्चर बनाया है रेक्टेंगल, उसमें दो डाटा टाइप थे, विड्थ और हाइट। वर्ड मेन में आए, रेक्टेंगल रेक्ट 1 में इसने इनिशियलाइजेशन साथ ही कर दी है, 22 चला जाएगा विड्थ में, हाइट में चला जाएगा 33। अब पॉइंटर बना दिया जैसे हमने बनाया इधर, जैसे हमने बनाया है ये स्टैटिक पॉइंटर में स्टूडेंट आ गया डाटा टाइप जो आइडेंटिफायर। रेक्ट 1 हमने जिसको पहले बनाया उसमें हमने उसका जो है एड्रेस हमने इस वाले पॉइंटर में रख दिया है उसको, अब इस मदद से हमने डिस्प्ले करवा दिया। ये उसका सिंटैक्स है, ये आप देख लें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्ट्रक्चर के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ लगी होगी। अगर आप लोगों को समझ लगी है इंशाल्लाह तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोज़ ला रहा हूँ इंशाल्लाह।